अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइंडली कोई भी माइक ऑन ना करे जब तक आपकी ये रिकॉर्डिंग चल रही है। जी, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के बारे में। कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के बारे में है जी, इज अ सिक्योरिटी अप्रोच दैट एम्स टू प्रोवाइड ongoing authentication of user based on their behavior pattern, activities and other contextual factors. This contrast with traditional authentication methods such as password that only provide one-time authentication at the initial login. कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के अंदर होता है कि आप कंटिन्यूसली सिंगल पासवर्ड लगाकर ही बार बार लॉग इन कर रहे हैं। इस अप्रोच के अंदर आपको सिंगल टाइम सिर्फ एक ही क्रीडेंशियल की जरूरत पड़ती है, वो है पासवर्ड। इसमें उसने बताया कि आपका बिहेवियर पैटर्न और कंटेक्सचुअल फैक्टर। अब कंटेक्सचुअल जो फैक्टर है, इसके अंदर आपकी सिर्फ आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी के अंदर मतलब आपने यूजर नेम और पासवर्ड को ही यूज किया है और यही लगातार आप सेम एप्लीकेशन के ऊपर इस्तेमाल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें उसने डायग्राम से भी दिखाया है जिसमें आपका फिजिकल मूवमेंट है मोबाइल का, फेशियल रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है और बिहेवियर एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर एक कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के अंदर है, जैसे आप मोबाइल को पासवर्ड भी देते हो और साथ में अपना फिंगरप्रिंट भी लगाते हो। पासवर्ड देना और फिंगरप्रिंट लगाना और कंटिन्यूस यही चीज आपके मोबाइल पे चल रही है, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिकेशन मेथड सिर्फ सेम वही जो है वो यूज कर रहे हो मुसलसल। अब उसमें चाहे आपने फिंगरप्रिंट लगाया है, चाहे आपने अपने फेस का जो है वो पासवर्ड या लॉक लगा दिया है, वॉइस रिकॉग्निशन लगाई है, कुछ भी ऐसा लगाया है लेकिन उसके साथ पासवर्ड है, मतलब आपने सिंगल टाइम एक ही चीज को यूज करके लॉक को खोलना है। तो इसमें हम मोस्टली जो है वो डबल पासवर्ड देते हैं एंड्रॉयड को, लेकिन खोलते सिर्फ एक से हैं, वो है आपके फिंगरप्रिंट के हिसाब से। या आपका फेस का है लगा हुआ लॉक, तो वो फेस को आगे करके जो है वो स्क्रीन के उसको खोल लिया जाता है। मतलब फिर हमें पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि हम सेम जो ऑथेंटिकेशन मेथड है उसे बार बार अप्लाई करके डिवाइस को और एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद है जी ऑथेंटिकेशन वेज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये है कंटिन्यूस के साथ मल्टी फैक्टर को उसने थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है। इसमें है जी वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी ओनली वंस ड्यूरिंग लॉगिन। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर भी इसने कहा है कि यूजर की वेरिफिकेशन सिर्फ एक दफा होती है जब वो लॉग इन कर रहा होता है। कैन सर्व एज अ सॉलिड यूजर वेरिफिकेशन सोल्यूशन ऑन इट्स ऑन। उसने कहा है कि इसमें हम यूजर की जो सॉलिड वेरिफिकेशन है उसका सोल्यूशन भी सिर्फ एक ही रखते हैं और वो भी यूजर साइड पे ही होता है, मतलब यूजर ने खुद चूज करना होता है। इसके बाद है इज अ कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी कंप्लायंस रेगुलेशंस। अब इसमें उसने कहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कॉमन है, मतलब इसमें हम जो है वो चेंजिंग ला सकते हैं किसी भी वक्त मल्टी फैक्टर के अंदर। कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन जो है इसके बरक्स है, वेरीफाइज अ यूजर आइडेंटिटी मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द यूजर सेशन। अब यूजर सेशन का मतलब यह है कि हमने मोबाइल एक टाइम तो यूज करना नहीं होता, हमने बार बार यूज करना है किसी एप्लीकेशन को, जैसे व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, उसे बार बार यूज करना है तो जाहिर है उसका लॉक भी बार बार खुलेगा, वो लॉक्ड हो जाएगा। जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल को आप थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं, उसके बाद आपने उसका स्क्रीन टाइम या डिस्प्ले टाइम जो है वो 5 सेकंड का 2 सेकंड का रखा हुआ होता है। तो उसका मतलब यह है कि वो फौरन से खुद ब खुद लॉक हो जाता है। उसको जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना है उसके लिए आपको वेरिफिकेशन बार बार वाली चाहिए। उसके बाद है जी सप्लीमेंट एंड सिग्निफिकेंटली इनहेंस एमएफए। अब यहां पर कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के अंदर ये कहा गया है कि ये आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल होता है। मतलब कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन एक सिंगल पासवर्ड है, एक सिंगल आपका जो है वो फेस रिकॉग्निशन पासवर्ड लगा हुआ है या फिर आपने जो है वो उसको फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, उसके साथ साथ आप सिंगल टाइम उसे खोल रहे हैं। उसने कहा है कि इसके अंदर
एक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रखी गई है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोबाइल के अंदर आप दो किस्म का पासवर्ड लगाते हैं तो वो मल्टी फैक्टर के अंदर आ जाता है। एक जो आपने पासवर्ड दिया है खुद टाइप करके या पिन कोड, दूसरा जो आप बायोमेट्रिक देते हैं, ये जो है वो आपके टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर दोनों में ही आ जाता है। इसके बाद है इज नॉट अ मैंडेटरी सिक्योरिटी मेजर। इसमें कोई भी सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होती। इसके बाद है जी, सिस्टम के अंदर जो कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यूजर बिहेवियर को रियल टाइम में मॉनिटर करता है and they analyze pattern of activity to determine if there are any anomalies that could indicate fraudulent behavior। अब यहां पर उसने कहा है कि यूजर बिहेवियर का मतलब कि यूजर के इस्तेमाल करने का तरीका, यूजर किस तरह से फोन को यूज करता है उसको भी हमारा फोन जो है वो नोट करता है। हमारी डिवाइस उस चीज को भी माइंड में रखती है कि इस यूजर ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया है, इसने क्रीडेंशियल कैसे दिए हैं, इसने अगर लॉगिन करना है या जो आपका ऑथेंटिकेशन मेथड है वो उसने किस बिहेवियर में रखे हैं। तो इसी से जो है वो पता चल जाता है कि अगर आपकी डिवाइस कोई और यूज कर रहा है तो वो सबसे पहले पासवर्ड को टाइप करेगा मुख्तलिफ तरीकों से, तो उससे डिवाइस को भी पता चल जाता है कि कोई अनऑथराइज्ड या फ्रॉड बिहेवियर जो है वो मेरे साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक अनोमली होती है, ये भी हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं लास्ट टाइम। बल्कि ओप्पो की जो कंपनी है उसने खुद में एक मतलब मोबाइल के अंदर जो है वो फीचर रखा था कि आपने अगर मोबाइल को लॉक किया है तो लॉक किए हुए मोबाइल को अगर कोई यूज करता है तो उसका उसकी पिक्चर बन जाती है, हालांकि कैमरा ऑन नहीं होता उसमें, कोई कैमरा ऑन नहीं होता है, स्क्रीन ऑफ है, लेकिन किसी ने उठाया है उसको पासवर्ड देने की कोशिश की है, उस टाइम भी कैमरा ऑन नहीं हुआ लेकिन उस बंदे की पिक्चर बन गई है। तो इसका मतलब है कि ये यूजर बिहेवियर था, मतलब उसमें हमने यूजर के लिए रिलैक्सेशन रखी है कि अगर कोई आपके सिस्टम को छेड़छाड़ करता है तो उसकी पिक्चर बन जाएगी अंदर ही। These system may use variety of data sources to build a profile of user normal behavior। तो इसमें उसने कहा है कि इसके अंदर हम सिस्टम के अंदर ही कुछ यूजर के नॉर्मल बिहेवियर के रिलेटेड प्रोफाइल बनाते हैं, रखते हैं उसमें डाटा उसका, सच एज डिवाइस दे आर यूजिंग, डिवाइस के बारे में डाटा होता है जो वो इस्तेमाल कर रहा है, देयर लोकेशन उसकी लोकेशन के बारे में, द टाइम ऑफ डे डे टाइम, देयर टिपिकल एक्टिविटीज एंड मोर। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर रखी जाती हैं ताकि अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे तो उन डाटा के साथ उस डाटा को जो कोई अनऑथराइज पर्सन यूज कर रहा है उससे मैच किया जाता है कि ये जो यूजर है ये वही है जिसकी डिवाइस है वो इस्तेमाल कर रहा है या कोई और इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद है जी कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन में ही उसने कहा है कि जी कैन बी यूजफुल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनसाइड थ्रेट वेयर लेजिटिमेट यूजर मे अटेम्प्ट टू स्टील डाटा और ए कंप्रोमाइज सिस्टम। इस ऑथेंटिकेशन के जरिए हम डाटा को इनसाइडर थ्रेट का मतलब होता है जो डाटा के अंदर पहुंचने वाले लोग हैं, फ्रॉड करने वाले हैकर्स जो हैं उनसे बचा सकते हैं। और वो हैकर्स जो हैं वो जल्दी डिटेक्ट भी हो जाते हैं कि कौन है जो हमारी सिस्टम के साथ जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन आल्सो प्रोवाइड इनहेंस सिक्योरिटी फॉर रिमोट वर्कर्स, और घर में बैठकर काम करने वालों के लिए जो है वो ये सिक्योरिटी को बढ़ाता है। हाउ मे बी एक्सेसिंग कॉर्पोरेट रिसोर्सेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस एंड लोकेशंस। इसके बाद है देयर आर सिवरल टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग machine learning algorithm, behavior, biometric, and risk-based authentication model. The goal of these technologies is to provide a more seamless and secure authentication experience while also reducing the risk of data breaches and other security incident। इसमें उसने कहा है कि हमने कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन के अंदर बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब ये था कि हम मशीन को लर्न करवा रहे हैं कि वो सिक्योरिटी खुद से कैसे टाइट करती है। अब जैसे हम कह दें कि गूगल को जब हम पासवर्ड देते हैं तो अब हर एप्लीकेशन के अंदर ही आ गया कि जब आप कोई ऐप को पासवर्ड दे रहे हो, कोई वेबसाइट को जो है वो पासवर्ड लगा रहे हो अपना उस पे लॉगिन होके, तो वो आपको खुद से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देता है। इसका मतलब है कि मशीन लर्न करती है
कि आपको जो है वो पासवर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा, जिसके थ्रू आपकी ये साइट, आपका ये पेज, आपकी ये एप्लीकेशन महफूज रह सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मशीन खुद जो है वो हमें इस चीज के बारे में आगाही दे रही है, मतलब मशीन के बिहाइंड जो है वो, या कंप्यूटर को जो है वो हम सिखाते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो हमारे मशीन को सिखाने वाला काम है। रोबोट्स जो हैं वो मशीन लर्निंग पर ही काम करते हैं। और इसमें उसने कहा है कि बायोमेट्रिक बिहेवियर, बायोमेट्रिक बिहेवियर में आपके फेस, फिंगरप्रिंट, वॉइस, इन सारी चीजों को जो है वो इनहेंस किया गया है। आज का ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा कवर अप होता है। नेक्स्ट जो है हम कल इंशाल्लाह जो मोर इसके अबाउट जो है वो पढ़ेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सब कुछ या अभी कुछ रहता है?